हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आज सुबह में हमारे गोल्डन मैग्नेट जंगकुक लाइव आए हुए थे। मैं उसका आपको लाइव फुल एक्सप्लेन करूँगी इन हिंदी। सबसे पहले जंगकुक की लाइव स्टार्ट होती है, वो हम लोग को एक शर्ट पहने हुए दिखते हैं अपने किचन में। उन्होंने बोला कि मैं सुबह उठा एंड मैं भूखा था, मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी हुई है, तो इसके लिए मैं पास्ता बनाऊँगा। सबसे पहले उन्होंने ऑनियन को कट किया, अनियन को उन्होंने कट किया पीसेज़ में। उसके बाद में उन्होंने ट्रफल्स यानी कि जो मशरूम होते हैं उनको कट किया। एंड उसके बाद में उन्होंने जो पास्ता है, उन्होंने बोला कि ये जो पास्ता है उन्होंने अभी रिसेंटली ही खरीदा हुआ है एंड इस पास्ता को वो आज बनाएँगे। और वो जो पास्ता थे ना, वो जो साइज़ में बहुत बड़े पास्ता थे। वो जो पास्ता थे वो साइज़ में थोड़े बड़े थे और उन पास्ता को उन्होंने रिसेंटली ही सुपरमार्केट से बाय किया हुआ था। देन उन्होंने बोला कि मैं आज इस पास्ता को बनाऊँगा। उसके बाद में उन्होंने पैन निकाला, पैन को उन्होंने, गैस तो नहीं थी, आई थिंक वो इंडक्शन टाइप का कुछ था, उस पे चढ़ाया उन्होंने। फिर उसमें उन्होंने ऑयल डाला एंड वो जो उनकी ऑयल की बॉटल थी वो शैम्पेन बॉटल की तरीके दिख रही थी। मुझे लगा ये शैम्पेन डाल के पास्ता बनाएँगे क्या? लेकिन फिर कोई लॉजिक ही नहीं बनता शैम्पेन डाल के पास्ता बनाना, वो ऑयल था। देन उसके बाद में उन्होंने मशरूम डाला एंड उन्होंने ऑनियन को कट किया हुआ था उसको डाला, उसको काफ़ी टाइम तक वो उसको भूनते रहे। एंड उसके बीच में वो बस यही बता रहे थे कि क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स वो डाल रहे हैं, कैसे इसको बनाया जाता है, कितनी देर तक इसको भूना जाता है। देन इसके बाद में उन्होंने ट्रफल ऑयल भी उसमें डाला। ट्रफल ऑयल डालने के बाद में फिर उसको चला रहे थे। उसके बाद उन्होंने उसमें मिल्क डाला, वो क्रीम पास्ता बना रहे थे, उन्होंने ऐसा बोला, क्रीम पास्ता बना रहे थे। देन उसके बाद में उनका जो पास्ता था वो बॉयल नहीं हुआ था। उन्होंने बोला कि मुझे जो ये पास्ता है इसको एडवांस में बॉयल करके रखना चाहिए था, जैसा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। देन थोड़ी देर बाद जो उनका पास्ता होता है फिर वो भी बॉयल हो जाता है, पास्ता को उसमें डालते हैं, चीज़ को गार्निश करके उस पे डालते हैं। उसके बाद में और मतलब जैसे कि जो पास्ता का पानी था जिसमें पास्ता को उन्होंने बॉयल किया हुआ था वो पानी डालते हैं। देन अगेन ट्रफल ऑयल को डालते हैं, ऐसे 2-3 बार करते हैं एंड फिर अगेन मिल्क डालते हैं। फिर ढेर सारा ट्रफल ऑयल डालने के बाद में थोड़ी देर बाद जो उनका पास्ता होता है वो बन के तैयार हो जाता है एंड वो पास्ता बनाने के साथ-साथ में उन्होंने क्या-क्या यूज़ किया इसको भी बताते हैं। अगर हम लोग ट्राई करना चाहें वो पास्ता बनाना, देन ऑफ कोर्स हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जंगकुक ने हम लोग को सारी चीज़ें बताई कि उन्होंने अपने इस पास्ता रेसिपी में क्या-क्या यूज़ किया हुआ था। एंड उन्होंने काफ़ी सारे लैडल्स को जूठा कर दिया हुआ था, जैसे कि करछी जिसको बोलते हैं उसी को। काफ़ी सारे स्पून्स को भी कर दिया हुआ था जूठा उन्होंने इंस एंड उनकी जो नाइफ़ थी उसमें भी वो बोल रहे थे धार नहीं है, देन वो अपनी नाइफ़ को भी शार्प करते हैं स्टार्टिंग में ही। ये भी हम लोग देखते हैं कि वो अपनी नाइफ़ को शार्प करते हैं, उसके बाद में अनियन को कट करते हैं। देन उन्होंने काफ़ी सारे बर्तन को जूठा कर दिया हुआ था। देन वो एक बहुत ही अच्छी-सी प्लेट निकालते हैं जिसके साइड में बहुत ही अच्छी डिज़ाइन होती है। उसमें वो अपने पास्ता को रखते हैं एंड जाते हैं, पास्ता खाते हैं। वो पास्ता खाते-खाते वो बोलते हैं कि जो मेरी मतलब कि कुकिंग स्किल्स है वो पास्ट के मुकाबले अभी थोड़ी इम्प्रूव हो चुकी है एंड जो पास्ता बना हुआ है ये अच्छा तो बना हुआ है, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं बना हुआ है। मुझे पास्ता को थोड़ी देर और बॉयल करना चाहिए था। एंड उन्होंने बोला कि जैसा कि मैं वेट लॉस कर रहा हूँ इसके लिए मुझे ये जो पास्ता है नहीं खाना चाहिए। जैसा कि उन्होंने उसमें काफ़ी सारे चीज़ को डाला हुआ था एंड मिल्क को डाला हुआ था जो कि वेट को बढ़ाता है। एंड उन्होंने बोला कि मैं इससे पहले जब पास्ता बनाता था तो मैं छोटे वाले पास्ता को ही यूज़ करता था, लेकिन इस बार मैंने बड़े वाले पास्ता को यूज़ किया हुआ है जिसको मुझे थोड़ी देर और बॉयल करना चाहिए था। एंड देन वो बोलते हैं कि हान रिवर पे दौड़ने कौन-कौन आ रहा है? अगर जो कोई आना चाहता हो हान रिवर पे दौड़ना हम लोग के साथ में, देन वो आ सकता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा हुआ था कि त्यों जो है वो हान रिवर पे दौड़ रहे थे, लेकिन जंकुक नहीं दिखे हुए थे। हो सकता है जंकुक भी दौड़ रहे हों लेकिन वो दिख ना रहे हों। देन किसी ने पूछा कि कोरिया में क्या टाइम है? देन उन्होंने बोला कि यहाँ पे 11:17 हो रहे हैं। किसी ने पूछा बारिश हो रही है? देन उन्होंने बोला हाँ, बारिश हो रही है और जो वेदर है वो ज़्यादा हॉट था जिसकी वज़ह से बारिश हो रही है। चलो बारिश में दौड़ने के लिए चलते हैं। कितना ज़्यादा रोमांटिक होगा बारिश में दौड़ना। देन उन्होंने बोला कि अगर आप लोग हान रिवर के साइड में दौड़ने के लिए आना चाहते हैं बारिश में, देन आप लोग आ सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग के लिए वेट नहीं करूँगा। देन उन्होंने बोला कि इसके बाद में वो दौड़ने के लिए जा रहे हैं, वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं एंड जो भी लोग वर्कआउट करना चाहते हैं, वो लोग वर्कआउट करने बाहर आ सकते हैं। वर्कआउट करने की जो जगह है वो हान रिवर है, मेरा घर नहीं। जैसा कि कुछ लोग उनके घर पे पहुँच जाते हैं। देन उन्होंने जोकिंगली बोला कि जो वर्कआउट करने का एंड जो दौड़ने का प्लेस है वो हान रिवर की साइड में है, मेरे घर पे नहीं है भाई, मेरे घर पे मत आओ। एंड उन्होंने ये भी बोला कि उनको अपनी पास्ता में थोड़ा-सा शुगर और
ऐड करना चाहिए था। पास्ता के साथ में जो शुगर होती है वो बहुत अच्छा टेस्ट करती है। लेकिन उन्होंने शुगर ऐड की हुई थी एंड आई थिंक वो थोड़ा और ऐड करना चाहते थे। उन्होंने बोला कि क्रीम पास्ता के साथ में जो शुगर होती है वो काफ़ी अच्छा टेस्ट करती है। देन वो अपने पास्ता को फिनिश करते हैं, पूरा तो फिनिश नहीं करते हैं, 1-2 पीसेस जो उनकी बॉल थी, प्लेट था उसमें रह जाता है। देन उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे कुछ जो है ना वो मीठा खाने का मन कर रहा है, स्वीट खाने का मन कर रहा है। देन उसके बाद वो अगेन अपने किचन में आ जाते हैं। देन सबसे पहले किचन में आने के बाद में उन्होंने जो मेस फैलाया हुआ था उसको वो क्लीन करते हैं। जब वो अपनी जो उनका पैन था, जब उसमें अपने पास्ता को वो फ्लिप कर रहे थे, उस टाइम पे काफ़ी सारे जो मिल्क उन्होंने डाला हुआ था, उसके जो छींटे थे ना वो आस-पास में हो गए थे। देन उसको वो टिश्यू पेपर लेते हैं, उससे वो क्लीन करते हैं, बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ क्लीन अप करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं क्लीन कर रहा हूँ अपने किचन को। एंड ये काम करना उनके लिए बहुत ज़्यादा अननोइंग है, जैसा कि वो लेज़ी हैं। देन वो अपनी डेज़र्ट बनाने के लिए काफ़ी सारे इंग्रीडिएंट्स को लेके आते हैं, जिस पैन में उन्होंने पास्ता बनाया हुआ था, उसको धुल के लेके आते हैं, एग्स को लेके आते हैं, वगैरह-वगैरह सामान लेके आते हैं। देन उन्होंने बोला, "क्या आप लोग एक हाथ से अंडे को तोड़ के उसको अपने बॉल में निकाल सकते हैं?" देन वो ऐसा करके दिखाते भी हैं। एक ही हाथ से उसको तोड़ के उसको बॉल में निकालते हैं, फिर दोनों हाथ में एग्स को लेते हैं, फिर दोनों हाथों से तोड़ के वो उसको दिखाते हैं। एंड उन्होंने बोला कि वो अपने डेज़र्ट को मिस नहीं कर सकते हैं, डेज़र्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन जिस बॉल में उन्होंने एग को निकाला हुआ था, उसमें वो थोड़ा-सा सॉल्ट डालते हैं, थोड़ा-सा कोई तो वो मसाला डालते हैं, बिल्कुल थोड़ा-सा एंड उसके बाद में जो वो थी पैन में उस एग को डाल देते हैं एंड उस एग में बटर को डालते हैं एंड उसके बाद में उसको चलाने लग जाते हैं, पूरा मिक्स करने लग जाते हैं अच्छे से ताकि जो बटर थी, वो जो एग का उन्होंने बनाया हुआ था, उसमें पूरी अच्छे तरीके से मिल जाए। एंड उन्होंने बोला कि जो मेरी गैस है, जो मेरा इंडक्शन है, मैंने उसको जो है मीडियम लो पे कर दिया हुआ है एंड जब आपका जो ये है, जो एग था उनका, उन्होंने बोला जब ये थोड़ा सॉफ्ट होने लग जाए, तो इसका थोड़ा-थोड़ा करके आप लोगों को निकाल लेना है। एक तरीके से जैसे एक शेफ़ होता है, जैसे वो सब कुछ बताता है कि इसमें क्या मिक्स करना चाहिए, कितनी गैस लो, मीडियम क्या होनी चाहिए, सब कुछ बता रहे थे वो। उन्होंने बोला कि जब मैं थोड़ा-सा भी खा लेता हूँ तो मुझको नींद आ जाती है, इसलिए मैं भूखा भी हूँ और मुझको नींद भी लगी हुई है। एंड ओवरऑल देखा जाए जो-जो जंगकुक ने बनाया, जिस तरीके से उनकी अनियन कट करने की स्किल थी, मशरूम कट करने की स्किल थी, उस स्किल को देख के लगता है कि वो बहुत ही अच्छे शेफ़ हैं और वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। एंड ये देखना बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इन लोग के पास इतना ज़्यादा पैसा वगैरह है, लेकिन फिर भी ये लोग खाना खुद से बनाते हैं, कपड़े खुद से धुलते हैं। सो शायद इसीलिए लोग इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड देन जंगकुक ने जो भी एग से बनाया था उसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। देन पैन में अगेन वो बटर को डालते हैं। देन जिस पैन में उन्होंने बटर को डाला हुआ था, जब बटर मेल्ट हो जाती है उसके बाद में वो ब्रेड को डालते हैं पैन में और भगवान जाने वो क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे। आई थिंक जो कोरियन लोग होंगे उनको समझ में आया होगा कि जंगकुक आखिर में बना क्या रहा है। मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं लगा पास्ता के अलावा कि वो बना क्या रहे हैं। देन उनका जो ब्रेड था वो पैन में ब्राउन हो जाता है, तब तक उसको वो चलाते रहते हैं एंड वो बोलते हैं कि वो बटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने खाने में क्योंकि उनको बटर बहुत ज़्यादा पसंद है एंड जो इस प्रकार की जो डिशेज़ होती हैं उनमें उनमें ऑलिव ऑयल एंड बटर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसके लिए वो बटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड जो कुछ भी ये बना रहे हैं इस टाइम पे वो इसको खाने के लिए अब वेट नहीं कर सकते हैं। देन जंगकुक अगेन जो उनका ब्रेड था वो ब्राउन हो चुका था, अच्छे से पक चुका था बटर में। देन उसके बाद वो अगेन उसी तरीके की एक प्लेट लेके आते हैं, जिसमें उन्होंने पास्ता निकाला हुआ था, उसी टाइप की एक प्लेट लेके आते हैं, एकदम डिज़ाइनर। देन उसमें वो अपने ब्रेड को निकाल लेते हैं। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि बटर में ही उन्होंने इस ब्रेड को पूरा अच्छे से पकाया था एंड फिर से उसके ऊपर उन्होंने बटर अप्लाई किया। मतलब बटर में ही उसको बनाया, देन बटर फिर से अप्लाई किया। थोड़ा अजीब नहीं है डिश? इतना बटर कौन खाता है? ख़ैर अगर उनको पसंद है देन वो उनकी चॉइस है, अगर उनको पसंद तो वो खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट माय ओपिनियन। देन उसके बाद में बटर लगाने के बाद में वो स्ट्रॉबेरी जैम को लेके आते हैं एंड ब्रेड के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम को भी वो लगाते हैं। देन उसके बाद में उन्होंने जो अंडे से बनाया हुआ था उसको भी उसी ब्रेड पे रख देते हैं एंड फिर वो जहाँ पे खा रहे थे वहाँ पे फिर से आते हैं एंड उसको खाने लग जाते हैं, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। एंड जैसा कि एक ब्रेड पे उन्होंने 3-3 एग को रखा हुआ था, मतलब 3 एग से उन्होंने बनाया हुआ था वो जो मिक्सचर था। देन उनका जो एग था वो बार-बार, मतलब जो मिक्सचर था एग का, वो बार-बार ब्रेड से नीचे गिर जा रहा था। अब एक ही ब्रेड भाई कितना हैंडल करे? वो खा रहे थे एंड जो ब्रेड का मिक्सचर था, मतलब जो एग का मिक्सचर था, वो चारों तरफ से गिर रहा था उनकी प्लेट में।
देन वो जाते हैं, उन्होंने खा लिया था, प्लेट को रख के आते हैं, देन जहाँ पे उन्होंने खाया हुआ था उसको वो साफ़ करते हैं। उसके बाद में वो मिल्क को पीते हैं, जिस मिल्क से उन्होंने पास्ता वगैरह बनाया हुआ था, उसी मिल्क को वो पी ले जाते हैं, लेकिन ये बनाना मिल्क नहीं था, ये सिर्फ़ मिल्क था। देन उसके बाद में उनकी जो लाइफ़ थी लगभग-लगभग एंड हो जाती है। वो बोलते हैं कि हम लोग को वर्कआउट करने की ज़रूरत है, हम लोग को अपने आप को हेल्दी रखने की ज़रूरत है और हम अब जा रहे हैं, गुड बाय। इसके बाद में उनकी लाइफ़ ख़त्म हो जाती है। सो जंगकुक एक बहुत ही अच्छे शेफ़ भी हैं, सिर्फ़ वो अच्छा गाते या डांस करते ही नहीं हैं, बहुत अच्छा खाना भी बनाते हैं एंड उन्होंने आर्मी से भी पूछा था कि क्या आप लोगों ने अभी कुछ खाया या नहीं? एंड अगर आप लोग को ये जो इन्होंने बनाया, आप इसको बहुत ईज़िली बना सकते हैं क्योंकि जंगकुक ने सब कुछ दिखाया कि वो क्या-क्या, कैसे-कैसे सब कुछ मिक्स कर रहे हैं। सो यही थी जंगकुक की लाइफ़ जो कि 1 घंटे 12 मिनट की थी लगभग, जो कि सुबह अभी 7 बजे वो आए हुए थे एंड 8 बज के 12 मिनट पे उनकी लाइफ़ ख़त्म हुई थी। सो आई होप कि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया होगा। हिंदी में यही सारी बातें हुई थी और वो काफ़ी ज़्यादा अपने खाना बनाने में फ़ोकस्ड थे। इसकी वजह से कुछ ऐसी-वैसी उन्होंने बातें नहीं की, मतलब बाहरी बातें नहीं की, सिर्फ़ उन्होंने अपने खाने के बारे में ही बातें की। सो यही था लाइव। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।